नमस्ते दोस्तों। आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का आज का वीडियो भारतीय संविधान पर रहेगा। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छा लगे तो पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान या भारत का संविधान पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान, आज का वीडियो नागरिकता पर रहेगा। नागरिक या नागरिकता पर वीडियो रहेगा। भारत में कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता कहाँ पर है, भारत में कौन सी नागरिकता कहाँ से ली गई है। तो आज का वीडियो नागरिकता के ऊपर रहेगा। फैक्ट देखते हैं आज की। नागरिकता, तो भारत में एकल नागरिकता है। भारत की नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता है। मतलब भारत का व्यक्ति पंजाब में रहता हो या जम्मू कश्मीर में रहता हो या पश्चिम बंगाल में रहता हो, मतलब पूर्व में रहता हो या उत्तर में रहता हो या दक्षिण में रहता हो या पूर्व में रहता हो या पश्चिम में रहता हो, भारत के सीमा के अंदर रहने वाला व्यक्ति किसी भी प्रांत में रहता हो वह भारत का नागरिक कहलाता है। तो भारत में एक ही नागरिकता है, चाहे वह पंजाब हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, भारत में एक ही नागरिकता है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते तो फिर दोहरी नागरिकता किस देश की है। तो दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता अमेरिका में है। अमेरिका में, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। और दोहरी नागरिकता किस देश में, तो स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान है और अमेरिका में भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। नागरिकता या नागरिक, भारत में नागरिकता एकल है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं तो केवल भारत के ही नागरिक, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। तो भारत के जो भी नागरिक हैं, जो भी नागरिक हैं वो राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, उपराष्ट्रपति भी बन सकते हैं। तो केवल भारत के नागरिक, केवल भारत के नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बन सकते हैं, उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं, न्यायाधीश बन सकते हैं। भारत के नागरिक ही विभिन्न आयोग में पदस्थ अधिकारी केवल भारत में ही, भारत के नागरिक ही बन सकते हैं। ये फैक्ट देखना। अब देखते हैं भारतीय नागरिकता संविधान में कहाँ दर्ज की गई है। भारतीय नागरिकता दर्ज कहाँ की गई संविधान में, तो संविधान का भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। नागरिकता का उल्लेख है। नागरिकता भाग 2 में है। अनुच्छेद 5 से 11 में, अनुच्छेद 5 से लगाकर 11 में इसका उल्लेख है नागरिकता का। अनुच्छेद 5 से लगाकर 11 में इसका उल्लेख दिया गया है नागरिकता का। नागरिकता का उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। अनुच्छेद 5 की बात करते हैं। अनुच्छेद 5,
अनुच्छेद 5 में क्या उल्लेख दिया गया है? तो 26 जनवरी 1950 को भारत में नागरिक बने। 26 जनवरी 1950 को जो भारत के नागरिक बने, जो भारत के नागरिक बने, जो भारत के नागरिक बन गए हैं, उनके लिए क्या क्या पात्रता होती है या उनके लिए क्या क्या फैक्ट मिलते हैं, देखते हैं। अनुच्छेद 5 में पहला फैक्ट देखते हैं। तो व्यक्ति भारत में किसी भी क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में निवास करने का अधिकार है। जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा हो या निवास कर रहा हो या जन्मा हो, भारत में किसी भी राज्य क्षेत्र में रह रहा हो या जन्मा हो, वो भारत का नागरिक बनने की पात्रता रखता है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। जो आदिवासी जो निवास भारत में करते हैं, उनके माता पिता या भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, आदिवासी या माता पिता भारत के राज्य क्षेत्र में रहा हो या जन्मा हो, वो भी भारत की नागरिक कहलाता है। नेक्स्ट फैक्ट की अगर बात करते हैं, भारत के संविधान के ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक, भारत संविधान के पहले ठीक 5 वर्ष तक भारत में रहा हो, वो भी भारत का नागरिक कहलाता है। भारत में नागरिकता से संबंधित अन्य फैक्ट और देखते हैं। पाकिस्तान से भारत आने वाले के लिए क्या पात्रता है और भारत से पाकिस्तान जाने वाले के लिए क्या निर्देश है, तो ये देख लेते हैं। तो पाकिस्तान से भारत आने वाले के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए या उनको भारत की नागरिकता कैसे मिलती है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 6 में दिया गया है। अनुच्छेद से 6 में इसका उल्लेख दिया गया कि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत आ सकता है या पात्रता रखता है। तो 19 जुलाई 1948 से पहले 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो या उसके राज्य क्षेत्र में निवास कर रहा हो, भारत आया है, भारत में आ गया है, भारत आया है या उसमें निवास कर रहा है, 19 जुलाई 1948 से पहले की बात है, भारत में आया है या भारत में निवास कर रहा है, या 19 जुलाई 1948 के बाद में आया है, 19 जुलाई 1948 के बाद में आया है, तो वो 6 माह तक या 6 माह से समय तक भारत में निवास कर रहा हो या भारत में निवास कर रहा हो, 6 माह तक भारत में निवास कर रहा हो, तो उसे सक्षम अधिकारी से, समक्ष अधिकारी से, जो अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, एक अधिकारी जो नियुक्त किया जाएगा, उसके सामने भारत का नागरिक बनने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिससे वह भारत का नागरिक बन सकता है।
नेक्स्ट इसमें सब पॉइंट एक और देखेंगे। यदि वह या उसके माता पिता में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 को परिभाषित किया है या भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत उसे भारत में जन्मा हो, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित हुआ है या उसे दर्ज किया गया है, तो वह भारत या फिर वह भारत में जन्मा हो तो वह भी भारत का नागरिक बन सकता है। पाकिस्तान से भारत की आने में उसको नागरिकता मिल जाएगी। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। ये तो हो गया पाकिस्तान से भारत आने वाले। अब देखते हैं पाकिस्तान से भारत जाने वाले, भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व जाने वाले, भारत से पाकिस्तान जाने वाले। ये आर्टिकल अनुच्छेद 7 में इसका उल्लेख दे रखा है। अनुच्छेद 7 में इसका उल्लेख दे रखा है, अनुच्छेद 7 में, कि यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात 1 मार्च 1947 के पहले या उसके पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए जाने के लिए भारत से पाकिस्तान जाएगा, भारत से पाकिस्तान अगर जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त, वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अगर वो पाकिस्तान जाता है 1 मार्च 1947 के पश्चात तो भारत का नागरिक है, और पाकिस्तान जाना चाहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, उसकी नागरिकता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं दोहरी नागरिकता में तो अनुच्छेद 5, 6 और 8, अनुच्छेद 5, 6 और 8 के अधीन आने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अनुच्छेद 5, 6 और 8 के अंतर्गत भारत का नागरिक नहीं रहेगा, या फिर उसने विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर ली हो, या उसने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली हो, तो भी वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा, या फिर उसने स्वेच्छा से अपनी नागरिकता ग्रहण कर ली हो तो वो भी भारत का नागरिक नहीं रहेगा। नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 9, नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं तो अनुच्छेद 9 देखते हैं। अनुच्छेद 9 में नागरिकता अधिनियम 1955 आया। नागरिकता अधिनियम 1955 बना। अनुच्छेद 9 में नागरिकता अधिनियम 1955 प्रस्ताव में आया। अनुच्छेद 11 देखते हैं। अनुच्छेद 11 देखते हैं तो इसमें नागरिकता के संबंध में कानून बनाया गया। नागरिकता के संबंध में कानून बनाया गया। कानून बना, नागरिकता के संबंध में कुछ कानून बनाए गए, और यह अधिकार सिर्फ संसद को दिया गया। नागरिकता संबंधी अधिकार, कानून बनाने का अधिकार
सिर्फ संसद को दिया गया। संसद को यह अधिकार था कि वह नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार दिए गए हैं और भारत की नागरिकता त्यागने के 3 कारण दिए गए हैं जिससे भारत की नागरिकता त्यागी जा सकती है या भारत की नागरिकता 5 प्रकार से ग्रहण की जा सकती है। ये फैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन कौन से प्रकार है जिससे भारत के नागरिक बन सकते हैं। तो भारत के नागरिक 5 प्रकार से बन सकते हैं। 5 प्रकार से भारत की नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। देखते हैं। जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 26 जनवरी 1950 के आस पर इसका जन्म हुआ। 26 जनवरी 1950 को जन्मा हो या जन्म हुआ हो भारत का नागरिक कहलाएगा। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। दूसरा, वंशानुगत भारत का नागरिक कैसे बन सकता है। तो 26 जनवरी 1950 को भारत के बाहर जन्म लेने वाला बच्चा भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके माता पिता में से कोई जन्म के समय भारत का नागरिक हो। तो इसमें वंशानुगत में देखते हैं। भारत के बाहर जन्म लेने वाला भारत का नागरिक बन सकता है, भारत का नागरिक बनता है। किंतु एक शर्त दे रखी है कि यह जन्मा हुआ उसके माता या पिता इनमें से 2 में से एक का जन्म 26 जनवरी 1950 के पूर्व जन्म के समय भारत का नागरिक था या है, तो यह वंश के आधार पर इसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। रजिस्ट्रीकरण के द्वारा रजिस्ट्रेशन के द्वारा कैसे भारत की नागरिकता हासिल की जा सकती है। तो कोई भी व्यक्ति जन्म से या वंशानुगत के द्वारा दोनों शर्तों को, एक जन्म से दूसरा वंशानुगत से, 1 और 2 का पालन की सारी शर्त को मानता हो तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। भारत का नागरिक बन सकता है या तो उसका जन्म भारत में हुआ या वंश के आधार पर उसके माता पिता भारत के नागरिक हो तो वह भारत का नागरिक बन सकता है, रजिस्ट्रेशन करा सकता है। उदाहरण के लिए, वह व्यक्ति भारत का नागरिक भारतीय मूल से हुआ हो, उस व्यक्ति का विवाह भारत के नागरिक से हुआ है, भारत के नागरिक से उसका विवाह हुआ है, तो या फिर वह व्यक्ति भारत के मूल में है, वह व्यक्ति भारत के मूल में मतलब वहीं रहता हो तो भी वह भारत की इसको नागरिकता मिल जाएगी। चौथी देखते हैं। देशीकरण के आधार पर उसको नागरिकता कैसे मिलती है। देशीकरण के द्वारा
तो जो विदेशी है, विदेश में जो रह रहे हैं, देशीकरण के लिए आवेदन किया है, जो कि विदेश में रहते हैं और उनने देशीकरण मतलब देश भारत की नागरिकता देशीकरण किया है, देश अपने देश की नागरिकता करने के लिए जो आवेदन किया है, आवेदन जो किया है वो भारत सरकार के द्वारा मंजूर किया गया हो, भारत सरकार के द्वारा उसे मंजूर कर लिया गया हो, भारत सरकार के द्वारा उसे मंजूर कर लिया गया हो, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। तो वो भारत का नागरिक बन सकता है, भारत सरकार के द्वारा उसे मान्यता प्राप्त दे दिया गया हो। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। भारत, नेक्स्ट 5वें नंबर की बात करते हैं। 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 5वें नंबर पे देखते हैं तो भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं वहाँ की नागरिकता, राज्य क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र मिल जाने के कारण, मिल जाने से नागरिकता, राज्य क्षेत्र मिल जाने से नागरिकता, वह व्यक्ति जो कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में रह रहा हो या निवास करने के लिए वह स्वतंत्र भारत की नागरिकता मिल जाती है। राज्य क्षेत्र में किसी भी राज्य क्षेत्र में रह रहा हो या निवास कर रहा हो तो उसे स्वतः ही अपने भारत की नागरिकता मिल जाती है, स्वतः उसे भारत की नागरिकता मिल जाती है। अब देखते हैं भारत की नागरिकता, भारत की नागरिकता 3 प्रकार से कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता त्याग सकता है, पर उसके 3 कारण हैं। 3 कारणों से वह भारत की नागरिकता त्याग देता है या त्यागना पड़ता उसे। वो देखते हैं परित्याग करके उससे भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। वह स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्यागना चाहता है या त्याग करता है, या उसने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो, या उसने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो तो भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं पर्यावासन मतलब कि वह व्यक्ति जिसने भारत का नागरिक है और उसने स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ले ली है, वह व्यक्ति जिसने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो उसकी ऑटोमेटिक ही उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी और वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। उस व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो वह उसकी नागरिकता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। नंबर 3, 1, 2, 3 वंचित करना वह व्यक्ति जो कपट भाव से, भेदभाव से उसने कपट भाव से भारत की नागरिकता ग्रहण की हुई है, या वह राष्ट्र विरोधी है या कोई राष्ट्र विरोधी कार्य करता है, तो उसे भी भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। उसने कपट भाव से भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है, और वह नागरिकता के संबंध में
कोई ऐसा काम भारत के खिलाफ कर जाता है या कोई राष्ट्र विरोधी काम करता है या राष्ट्र विरोधी कोई काम करता है, राष्ट्र के विरोध में कोई ऐसा काम करता है जो गलत हो, तो उसकी भी नागरिकता बिल्कुल समाप्त कर दी जाती है, नागरिकता से उसे वंचित किया जा सकता है। तो उसकी नागरिकता से उसे वंचित किया जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। कुछ नागरिकता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पे जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हर एक वीडियो जो भी यहाँ से अपलोड हो वो आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान मिल सके। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।